एक समय था जब 10-12 लाख का जो सेगमेंट होता था वो सी सेगमेंट की सेडान्स का होता था भाई, सेडान्स का दबदबा रहता था। लेकिन फिर भाई समय बदला और कहते हैं ना दौर बदल गया और फिर दौर आया भाई प्रीमियम हैचबैक्स का। और प्रीमियम हैचबैक्स भाई ज्यादा दिन तक वहां नहीं टिक पाई, क्यों? फिर उसकी जगह ले ली भाई इन सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज में। और भाई इसके अंदर इतना ज्यादा कंफ्यूजन है भाई, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा गाड़ियां मिलती हैं, हर कंपनी की एक दो गाड़ियां भाई इसके अंदर भरी हुई हैं। मारुति से स्टार्ट करें तो मारुति वहां पे फ्रॉन्क्स देता है, अपनी भाई ब्रेजा देता है। टाटा में जाएंगे तो नेक्सॉन आती है, माइक्रो में चले जाएं तो पंच भी आ जाती है, हुंडई में आएंगे तो वहां पे वेन्यू मिलेगी, किया में आएंगे तो आपको वहां पे सोनेट मिलेगी। तो मतलब भरमार है भाई सब कॉम्पैक्ट सेगमेंट में। और ये सेगमेंट आज की डेट में बड़ा हॉट सेगमेंट बना हुआ है और कन्फ्यूजन का भी भाई साहब हॉट ही सेगमेंट हुआ है कि बंदों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि भाई हम कौन सी गाड़ी लें, पेट्रोल लें, डीजल लें, ये लें, वो लें। और वेरिएंट्स ने तो भाई और ज़्यादा पागल बना रखा है कि भाई ये वेरिएंट है, फिर थोड़ा सा पैसे बढ़ जाते हैं 50,000, ये वेरिएंट आता है। भाई एक टाइम पे ना मैं सच बताता हूँ, मुझे वो वाले वेरिएंट्स ज़्यादा पसंद थे, बेस, मिड, टॉप, दैट्स इट, इतना ही होता था। अब तो भाई साहब 32 वेरिएंट हो जाते हैं एक गाड़ी के अंदर, तो बंदा भाई वाकई में सही में कंफ्यूज जाता है। लेकिन इतने सारे कंफ्यूजन से भाई साहब पार पाते हुए कैसे एक बंदे ने भाई खरीदी है ये किया सोनेट एचटीके ऑप्शनल। तो बुलाते हैं भाई मयंक भाई को और उनके साथ स्टार्ट करते हैं किया सोनेट एचटीके ऑप्शनल का ओनरशिप रिव्यू। आ जाओ मयंक भाई, क्या हाल चाल है? सबसे पहले तो भाई बहुत बहुत बधाई आपको, आपकी गाड़ी की अभी भी आपकी गाड़ी पे टेम्परेरी नंबर लगा हुआ है। अभी नवंबर में ली थी, परचेज करी थी, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। सबसे पहले ये बताओ कि किया सोनेट क्यों लिया आपने? क्योंकि मार्केट के अंदर देखो भाई मारुति भी है, महिंद्रा है, टाटा, हाँ भाई महिंद्रा बतानी भूल गया था, एक्सयूवी 3XO भी तो है और डीजल के अंदर भाई वो भी बहुत बिकती है। तो जब आप गाड़ी लेने के लिए निकले थे मार्केट के अंदर, तो आप ये बताओ कि आपका बजट कितना था, आपने बजट क्या सेट किया था? मेरा जो मतलब मेन जो बजट था हमारा था अंडर 10 लाख तक का। अच्छा, बस उतना ही था हमारा बजट कि भाई पापा ने पहले कही थी कि फ्रॉन्क्स वगैरह देख लो पेट्रोल में, बट ये था कि वो गाड़ी थोड़ी नीची थी, मेरी मम्मी को पसंद नहीं थी कि भाई थोड़ी नीची गाड़ी लो, जब इतने अब टाइम बाद ले रहे हो गाड़ी तो थोड़ी ऊंची गाड़ी लो, थोड़ा मतलब धरती से थोड़ा ऊपर बैठो, वो वाली चीज़ थी। सही बात तो फिर मम्मी को किया दिखी, हमारी गली में जैसे किया होती है तो किया दिखी, तो मम्मी को बहुत पसंद आई है कार। अच्छा। तो फिर मम्मी को मैं शोरूम पे लेके गया कि मम्मी देखो ये चीज़ है। फिर मम्मी ने कहा चीज़ तो अच्छी है, पर मम्मी को वेरिएंट नहीं पता थे भाई किस में क्या है क्या नहीं है। फिर उसकी मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देख देख के, आपकी देखी, अरुण भाई की देखी, वीडियोस देख के मैंने नॉलेज ली। फिर मेरे को सबसे बेस्ट लगा कि एचटीके ऑप्शनल बेस्ट है, इसमें मेरे नीडेड फीचर्स सारे हैं भाई, जो मेरे को नीड के चाहिए वो सारे हैं। एक्सेस फीचर्स कोई बेनिफिट नहीं होता लेने का। बस फिर मेन बात आई पेट्रोल लो डीजल लो। पेट्रोल में इसमें माइलेज नहीं थी ना, इसमें वो पावर थी बिल्कुल भी इंजन में। फिर डीजल इसलिए ली कि भाई ठीक है डीजल है, डीपीएफ वगैरह डल जाएगा, हो जाएगा चीज़, बस रनिंग भी ठीक ठाक है, तो अपने हिसाब से मैं फिर अपने ये कार ले ली। तो ये बात तो भाई ने सही बोली कि अरुण भाई की वीडियो देखी, क्योंकि अरुण भाई तो भाई अनऑफिशियली किया का ब्रांड एम्बेसडर है मेरी नजर में। किया सेल्टोस तो भाई उसकी एक नंबर की फेवरेट गाड़ी है, उससे तो वो बहुत बेहद इंतहा प्यार करता है। तो आपने सीधा ही भाई किया फाइनल कर ली कि आपकी गली में भाई किया थी लोगों के पास और आपने वीडियोस में देखा कि है? ही के पास किया थी उनकी। अच्छा। जैसे उनके थी 2022 वाली, तो उनमें लाइटें वगैरह चेंज थी उनकी भी। अच्छा, तो उनकी लाइटें वगैरह चेंज थी। अब जैसे लाइटों में आगे पीछे फर्क आ गया सब। हाँ फर्क आ गया, तो फेसलिफ्ट आया था। हाँ, तो जैसी फेसलिफ्ट आया तो हमें को ये पसंद आई। वेन्यू जो पुरानी वाली थी उसका मजा नहीं था, क्योंकि उसका फेसलिफ्ट आना था, दिसंबर में आ चुका था जब हमने परचेस करनी थी। नई वाली वेन्यू थोड़ी छोटी थी इसके मुताबिक, मेरे को थोड़ी ज्यादा बल्कि लगती है भैया, मेरे को थोड़ी छोटी लगी कि मतलब इसकी हाइट उसकी हाइट में थोड़ा सा फर्क है। भाई ऐसा है, कहने वाली बात है, जब भाई का दिल ही किया पे आया हुआ था तो भाई वो दूसरे ब्रांड पे जाएगा ही नहीं। खैर आप वेन्यू ले या किया ले, इंजन तो आपको सेम ही मिलना होता है। बाकी ब्रांड्स पे जाने का मन नहीं किया आपका? डीजल में महिंद्रा का मन नहीं किया? 3XO का? महिंद्रा में मैंने वो वीडियोस वगैरह देख के कि ग्लिच आते हैं स्क्रीन में, कभी कुछ आफ्टर सेल सर्विस ही है वो है, मन नहीं करा। मेरे को टेंशन फ्री कार लेनी थी। गुड़गांव में तो आपको कोई दिक्कत आती नहीं, गुड़गांव में तो भाई अपना डीएम महिंद्रा बढ़िया है। बट आप कहीं बाहर भी जा रहे हो तो आपको अगर सर्विस वो चीज नहीं मिलती तो फिर आप परेशान होते ना। आप सिर्फ एक गुड़गांव के बेसिस पे ही आप कार नहीं लोगे। मारुति इसलिए नहीं ली क्योंकि मारुति में आप 5 लाख से लेके 22 लाख तक सेम इंटीरियर है, सेम स्क्रीन, सेम टैकोमीटर, सब सेम है, उसमें कोई बेनिफिट नहीं है, कोई मतलब दिखने का कोई बेनिफिट नहीं है बस। तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है दिखने का। उसके बाद नेक्सॉन इसलिए नहीं ली क्योंकि उसकी फिर आफ्टर सेल सर्विस वगैरह सही नहीं है। ये बात सच्चा है कि भाई देखो थोड़ी सी महिंद्रा में ग्लिचेस कह लो, टाटा में ग्लिचेस कह लो, और आफ्टर सेल सर्विस महिंद्रा की रीसेल वैल्यू फिर भी कहीं ना कहीं ठीक है, क्योंकि महिंद्रा भाई रहता ही एसयूवीज के अंदर है। टाटा पे पता नहीं भाई क्यों लोगों का भरोसा बन नहीं पा रहा। सिर्फ सेफ्टी के कारण लोग ले तो लेते हैं,
लेकिन उसके बाद कहते हैं हाय रे टाटा, ऐसे क्यों करते हैं लोग? भैया वही वाली बात है ना, सेफ्टी तो एक मैटर करती है, बट एक आफ्टर सेल सर्विस, एक इंजन वाइज भी तो वाइब्रेशंस जो होती है वो भी तो मैटर करती है ना। अब आप साल भर बाद दिक्कत पाओ गाड़ी के अंदर, वो कोई बेनिफिट नहीं है ना। सही एक बात। टेंशन फ्री कार, ये इंजन कितने सालों से चलता आ रहा है हुंडई किया का डीजल इंजन, तो ये रिलायबल था, इसलिए बस कि यहाँ पे रिलायबल चीज ले ली। तो रिलायबिलिटी भी भाई बहुत जरूरी है। तो आपने भी टोयोटा इसलिए ली क्योंकि आपको रिलायबल चीज चाहिए थी। ये बात सही पकड़ी भाई कि मैंने टोयोटा क्यों पकड़ा भाई वापस से, मतलब जो मैंने बोला कि भाई 9 साल बाद मैंने अपनी दोनों गाड़ियां भाई टोयोटा कर ली, तो इसीलिए कि कंटेंट बनाना है, ठीक है, कंटेंट चाहिए, तो फिर तो भाई आप ले लो टाटा महिंद्रा, कोई भी गाड़ी आप ले लो, लेकिन अगर आपको अपने आप से कंटेंट बनाना है, गाड़ी से ऐसा नहीं, मतलब गाड़ी से बनाते हम भी हैं, मैं भी बनाता हूँ, लेकिन जो चीज़ होती है वो दिखाते हैं हम जैसा, लेकिन रोज़ रोज़ जो वर्कशॉप की विजिट्स होती है ना, वो आपकी भाई जापानीज में नहीं मिलेगी। अब भाई आपने गाड़ी तो चूज कर ली कि आपको किया सोनेट लेनी थी, वेरिएंट कैसे चूज किया आपने? क्योंकि आपका बजट था भाई 10 लाख का, लेकिन भाई ये जो आपने वेरिएंट लिया है ये 10 लाख के अंदर तो नहीं पड़ता भाई, तो फिर आपने वेरिएंट कैसे चूज किया और बजट को कैसे एक्सटेंड किया? मेन तो जैसे हमारा बजट 10 लाख तक का ही था, तो जब सितंबर में जीएसटी नॉर्म्स कम हुए, तो तब जब इसका प्राइस 13.5 से कुछ 11.5 12 तक जब पहुंचा, तो मन में आई कि जब हम पेट्रोल के प्राइस में हमारे को सेम डीजल मिल रहा है तो हमें क्या दिक्कत है डीजल लेने में। तो फिर मैंने अपने पापा को दिखाया कि भाई डीजल, उनको थोड़ा सा ये था कि 5 साल कम होंगे, मतलब आरसी में थोड़ी दिक्कत होगी, मैं कहा कोई नहीं, देखी जाएगी सब चीज़, 10 साल तक गाड़ी बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है 10 साल तक चलाने के लिए। बस फिर हमने ये वेरिएंट इसलिए चूज़ करा क्योंकि इसमें हमारी नेसेसरी के सारे, मतलब सारी चीज़ें थी, फीचर्स वगैरह जो हमारे को चाहिए। हेडलैम्प्स इसमें ऑटो है, सारे वाइपर वगैरह है इसमें, आगे पीछे सनरूफ भी इसमें थी। मेन मम्मी को ये भी था कि सनरूफ ले लो भाई, अब जब इतनी महंगी कार ले रहे हो, अब बड़ी कार ले रहे हो तो सनरूफ ले लो, तो हमने सनरूफ वाली भी ले ली। मेन तो हमारा ये था कि बस हमारे को मेन एक कार चाहिए, उसमें फीचर्स हमारे को हमारे नेसेसरी के चाहिए, हमारे को एक्सेस फीचर्स नहीं चाहिए। जो इससे एक ऊपर वाला वेरिएंट था STX, उसमें सिर्फ एक अलॉय और एक पुश स्टार्ट के लिए मेरे को ऊपर पैसे एक्सीड करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे को इसमें नेसेसरी था, जो मेरे को चाहिए था वो मेरे को इसमें मिल गई। तो इसके अंदर आपको क्या सेटअप मिला मुझे ये बताओ अब आप। इसके अंदर तो हेलोजन लाइट्स आती हैं, हाँ, प्रोजेक्टर तो आती नहीं है इसमें, और LED नहीं आती। हाँ, इसमें दोनों की दोनों हेलोजन थी कि भाई ये DRL है पूरी की पूरी, तो हमने इसमें कवल भैया से ही अपने अजूम की LED लगवा रखी है, इसमें 150 वोट बढ़िया थ्रो है उन दोनों का, कोई दिक्कत नहीं है। हाईवे पे हमने ट्रैवल भी करा था राजस्थान में, कोई दिक्कत नहीं आई, ना सामने वाले को परेशानी ना हमको परेशानी, बिल्कुल क्लियर लाइट है, बढ़िया लाइट है, कोई दिक्कत नहीं है लाइटों के अंदर कभी भी। चलो, ये मतलब आपको फॉग लैम्प की जरूरत नहीं पड़ी एक्स्ट्रा की? नहीं, लगवाने हैं फॉग लैम्प्स, बट ये है कि अभी नीड नहीं है। पर मेरे को लगता है आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही अच्छा लग रहा है, ये वाली जगह ना ऐसे ही अच्छी लग रही है। हाँ, मैंने देखा था जैसे उसमें ना यहाँ पर वो 2 इंची वाला आता है ना जैसे, तो वो लग जाता है, बट ये है कि अभी उसकी नीड नहीं है क्योंकि इसकी लाइट सफिशिएंट है। डुअल बैरल आपकी हेडलाइट हाँ। इसमें जब दे ही रखी है, हाई बीम लो बीम अलग से है, तो क्या जरूरत है यार खाम खाम एक्स्ट्रा लगवाने की? मेरे को तो इसमें 180 वोट लगवानी थी, बट वो सपोर्टिव नहीं थी, इसके कपलर सपोर्ट नहीं करते, तो इसमें 150 वोट भी सफिशिएंट है मेरी। बहुत सफिशिएंट है, 150 वोट मेरी हैरियर के अंदर हुआ करती थी। हाँ। और जिनको मैंने दे रखी उनकी आज तक चल रही है। हाँ। ग्रिल इसके अंदर भाई आपको पियानो ब्लैक नहीं मिलती, मैट में आती है, और नीचे भी आपको जो ये है क्रोम नहीं मिलेगा, ये सिल्वर फिनिशिंग में मिलेगा। नीचे आप लोअर स्किड प्लेट देखोगे तो वो भी आपकी सिल्वर में मिलेगी। इस चीज़ में आपने कोई बदलाव नहीं करा, ये आपने एज इट इज़ रखा है? हाँ, ये सब अभी सेम टू सेम है, मेरे को अभी कुछ नहीं करना। जब इस पे PPF करवाएंगे तब सोच रहा हूँ कि इसको थोड़ा ग्लॉसी लुक दूंगा ऊपर और नीचे वाली इसको, ताकि थोड़ी अच्छी आए। बाकी तो कुछ चेंज नहीं करना मेरे को, मेजरली चेंज नहीं है करना। बाकी भाई इसके अंदर आपको 4 फ्रंट पार्किंग सेंसर भी मिलते हैं, बहुत बढ़िया बात है भाई। अब आ जाते हैं भाई मेरे फेवरेट पार्ट, टायर्स एंड अलॉयज पे। अंदर भाई आपको अलॉय व्हील्स नहीं मिलते, इसके अंदर मिलते हैं स्टाइलाइज्ड व्हील कैप। टायर साइज बहुत सही दे रखा है भाई, टायर साइज के अंदर कोई कटौती नहीं कर रखी किया ने, इसके अंदर 215, 60, 16 दे रखा है। चाहे तो आप इसके अंदर 225, 60, 16 डलवा सकते हो अगर आपको लगता है कि हाँ। आपका कैसा मानना है भाई ये टायर का? अपोलो एलनेक 4GS इसमें आया हुआ है, कैसा परफॉर्मेंस है टायर की? टायर अच्छे है, बट जब हाईवे पे अगर स्पीड में चलते हैं, हमने जैसे राजस्थान गए थे तो 120, 130 पे क्रूज कर रही थी कार, तो टायर नॉइज है। अगर सिस्टम बंद करके अगर गाड़ी हम चला रहे हैं तो टायर नॉइज है इनमें, कैबिन में बहुत नॉइज आती है इनकी। अच्छा, दिक्कत पटा की ये नॉइज है इसमें? हाँ, मतलब कैबिन में बहुत ज्यादा नॉइज आती है, मतलब एक जो आनी नहीं चाहिए ना उससे भी है नॉइज इसमें, काफी है। आप चला के देखोगे तो आपको पता चलेगी, है इसमें नॉइज टायरों में। इसके अंदर आप जब नेक्स्ट टाइम चेंज करोगे तो मेरी हाईराइडर के अंदर है, वो डालना आप, ब्रिजस्टोन टूरांजा, बहुत साइलेंट टायर है। मिशलिन के भी मेरे को बताया कि मिशलिन के भी अच्छे होते हैं। मिशलिन के तो सबसे बढ़िया होता है, मिशलिन का तो भाई मुकाबला ही नहीं है भाई। हाँ, मिशलिन तो है ही फिर सबसे बढ़िया। जब अब ये थोड़े खत्म होंगे तब थोड़े नहीं तो टाइम लेंगे काफी। हाँ, इतनी जल्दी घिसेगा नहीं अपोलो का टायर, अपोलो हमारा जल्दी नहीं घिसता।
उसके बाद आपने भाई ORVM के ऊपर ये अपना लगवा रखा है बैटमैन फिनिश। हाँ, हाँ। ऊपर भाई आपको इसके अंदर रूफ रेस मिल जाती हैं, ये सेम आपको सिल्वर ग्लॉस फिनिश में मिलेंगी। ऊपर आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलेगी, शार्क फिन एंटीना आपको मिलता है, डोर वाइजर भाई ने लगा रखे हैं। रिक्वेस्ट सेंसर आपको नहीं मिलता है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर आपको पुश स्टार्ट नहीं मिलता। व्हील बेस गाड़ी का भाई 2500 mm का है। स्पेस कैसा लगता है आपको गाड़ी के अंदर? स्पेस बहुत सफिशिएंट है, हमारे को कोई दिक्कत नहीं हुई। हमने 24 घंटे इसमें पूरा ट्रैवल करा था, कोई थकावट नहीं, कोई स्पेस की कमी नहीं। खूब इसमें हमने सामान भर के लेके गए थे, कोई परेशानी नहीं थी। सफिशिएंट है स्पेस, हमारी 4 मेंबर्स हम अपनी फैमिली में, बहुत सही है स्पेस हमारे हिसाब से, क्योंकि हम ज़्यादा हाइट में भी सही, ज़्यादा लंबे नहीं है, नॉर्मल है हम सब, तो ठीक है हमारे हिसाब से। फैमिली बहुत स्पेस सही है गाड़ी में। चलो बढ़िया भाई। ग्राउंड क्लियरेंस आपको गाड़ी के अंदर मिल जाती है 211 mm की। गुड़गांव में आपको पता है बारिश के टाइम पे भाई बहुत गड्ढे पानी से भरे रहते हैं, तो वहाँ पे गड्ढों में आपने ट्राई किया? खैर अभी तो आपने सर्दियों में ली है, बारिश के हाँ। मौसम में पता लगेगा उसके बारे में। फ्यूल टैंक भाई इसके अंदर आता है 45 लीटर का। माइलेज क्या मिलती है आपको सिटी में और हाईवे में? अभी जो मेरे को करंट में माइलेज देती है सिटी में, वो देती है 13-14 मेरे को दे देती है। अच्छा। और हाईवे पे जब हम गए थे तो मेरे को 120-130 पे भी क्रूज करने के बाद मेरे को उसने दी थी 20-21 की एवरेज मेरे को उसके दे दी थी। दे दी थी इसने आराम से। हाँ, इसके अंदर भाई जो टॉर्क कन्वर्टर आता है आपका डीजल वाला, वो उतनी माइलेज नहीं निकाल पाता जितनी भाई ये मैनुअल वाला निकाल देता है। मेरे काफ़ी दोस्तों के पास है वो ऑटोमेटिक वाली, चलने में बहुत बढ़िया, चलता बहुत बढ़िया, लेकिन फिर वही बात है ना भाई, ऑटोमेटिक में वो खींचते हैं गाड़ी को 120 से ऊपर रखते हैं, तो टॉर्क कन्वर्टर भाई फिर कहाँ से आपको 20 से ऊपर देगा? अगर आप 120 से ऊपर भगाओगे तो 120 से नीचे रखें, 100 के आसपास रखेंगे तो वो भी आपको अच्छा खासा माइलेज दे देगा। पीछे इसकी टेल लाइट कनेक्टेड आती है भाई? कनेक्टेड है, चलो वही कंपनी से ही कनेक्टेड है पूरी टेल लाइट। सही है। ऊपर आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिलेगा, पीछे वाइपर भी मिल रहा है, डिफोगर भी आपको मिल रहा है, बैक कैमरा भी साथ में मिलता है। हाँ। 2 पार्किंग सेंसर आपको यहाँ मिलते हैं, बैक लाइट आपको यहाँ बम्पर में देखने को मिलती है। चलो भाई अब चलेंगे गाड़ी के अंदर और गाड़ी की ड्राइव भी करेंगे, गाड़ी के अंदर भी आपको बताएंगे भाई ने क्या कुछ करा रखा है। लेकिन उससे पहले ये तो बता दो भाई, आपको ये ऑन रोड पड़ी कितने की थी गुड़गांव में? मेरे को ये एक्सटेंडेड वारंटी के साथ पड़ी थी 1120 की, 11,20,000 की। 11,20,000 की। यानी आपकी एक्सटेंडेड वारंटी 4 साल वाली 5 साल वाली? 5 साल वाली, 5 साल वाली, अनलिमिटेड किलोमीटर्स वाली। अनलिमिटेड किलोमीटर वाली। चलो 3 बहुत साल बढ़िया की इसमें आती है, 2 साल की हमने एक्सटेंड करा दी है। एक्सटेंड कराई थी। चलो भाई अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, भाई की गाड़ी को अंदर से देखते हैं। अरे चाबी तो दिखा दूं पहले, भाई के पास है। भाई जी चाबी दिखाओ। ये रे भाई चाबी। तो भाई ने इसके ऊपर थोड़ी स्किन लगवा रखी है भाई, ठीक है, अपने हिसाब से करने के लिए। लॉक अनलॉक होल्ड करें तो आपकी बूट खुल जाएगी, उठानी अपने आप ही पड़ेगी आपको, ठीक है जी। और ये आपको फ्लिप की यहाँ देखने को मिलती है। ये रहा भाई इसका डोर पैड, यहाँ पे आपको सारा हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, ठीक है। और चारों पावर विंडो आपको यहाँ मिलेंगी, लॉक एंड लॉक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ORVM की सेटिंग्स आपको यहाँ है, और ORVM फोल्ड अनफोल्ड भी। अरे चाबी भी नहीं लगा रखी फिर भी फोल्ड हो गया, क्या बात है भाई। करंट रहता है भैया इसमें। लॉक होने के बाद करंट थोड़ी देर रहता तक तो करंट रहता है। आप जैसे बैठ जाओगे ना, चाबी भी बंद कर दोगे तो विंडो वगैरह सारी अप एंड डाउन हो सकती है 5 मिनट तक, इसकी करंट रहता है इतना इसमें। ये अच्छा है, ये मेरी हैरियर में भी होता था ऐसे, करंट है इसमें इतना। हाँ होना चाहिए। और ये स्कॉर्पियो एन में भी था भाई ऐसे सेम। अब चाबी को एक बार यहाँ रख देते हैं भाई, और जो ड्राइवर सीट है वो आपको भाई हाइट एडजस्टेबल मिलती है, ठीक है। भाई ने काफी ऊंची उठा रखी है। इसके अंदर भाई लेदर सीट तो नहीं आती है, फैब्रिक सीट आती है। ये आपने करवाई है आफ्टर मार्केट? हाँ ये मैंने कवल भैया से सीट कवर लगवाए थे जब गाड़ी ली थी, तो दिसंबर में मैंने सीट कवर लगवा लिए थे इसमें। सही है भाई, भाई ने भाई लेते ही अपना सीट कवर लगवा लिया। बढ़िया फिनिशिंग लगा रखी है भाई। हाँ। रेड स्टिचिंग के साथ ना, बढ़िया है भाई बढ़िया। आर्मरेस्ट इसका भाई सॉफ्ट कुशनिंग के साथ नहीं आता, और स्टीयरिंग भी जो है वो भाई इसमें लेदर रैप नहीं आता, उसको भी लेदर रैप कराया गया है। अब करते हैं भाई गाड़ी को स्टार्ट। हालांकि मैंने आपको इंजन नहीं दिखाया भाई, कोई बात नहीं, मैं आपको अभी इंजन, चलो पहले इंजन ही दिखा लेता हूँ भाई आपको। तो ये है भाई किया सोनेट का 1.5 लीटर का डीजल इंजन भाई, जो पावर प्रोड्यूस करता है 118 bhp और टॉर्क देता है भाई 250 Nm का। सेम वही इंजन है भाई जो आपको वेन्यू के अंदर मिलता है, क्रेटा के अंदर मिलता है, सेल्टोस के अंदर मिलता है। पावर फिगर्स भी भाई आपको ऑलमोस्ट सेम मिलते हैं भाई इसके अंदर। और भाई इस गाड़ी के अंदर आपको DPF मिलता है, लेकिन जो DEF है, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, वो यहाँ नहीं डलता भाई, इसका वो बाहर डलता है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। अच्छी खासी बड़ी बैटरी है। ये रहा फ्यूज़ बॉक्स, ये रहा ECU, और बाकी आप देख लो ब्रेक ऑयल हो गया, कूलेंट हो गया, ये आपका वाइपर फ्लूइड। ये बहुत बढ़िया चीज़ है भाई, भाई ने वाइपर फ्लूइड अच्छे से भर रखा है, और इसके अंदर इन्होंने अपना शैम्पू भी डाल रखा है भाई फ्लूइड का। ये अच्छी चीज़ है, डालना चाहिए भाई, जो लोग नहीं डालते उनको डालना चाहिए, शीशा अच्छे से साफ़ होता है। आपकी ही देख देख के कि वाइपर, गंदे शीशे पे वाइपर मत मारो, स्क्रैच आ जाएंगे, तो मैं खुद भी नहीं करता, भाई को भी नहीं करने देता, उससे भी लड़ता हूँ कि नहीं करनी है हरकतें, नहीं करनी है चीज़ें, गलत ऐसे हो, फिर वो कभी कोई इमरजेंसी में होता है, जल्दबाजी में तो हो जाता है, बट वैसे तो बहुत केयर से इसको भाई सब चीज़ें ना। सही है भाई, चलो ठीक है भाई जी, बोनेट कर दो बंद। अब इसका DEF कहाँ डलता है? वो डलता है भाई इसके जहाँ पे डीजल डलता है। देखो यहाँ डीजल डलेगा, यहाँ आपका एड ब्लू डलेगा, ठीक है।
और AdBlue अभी तक तो कोई आएगा नहीं, क्योंकि इनका तो स्टोरेज अच्छा खासा है, माइलेज अच्छी खासी देती है, तो सर्विस टू सर्विस ही चलेगा। नहीं, अभी तो जब जितना आया था मैक्सिमम उससे लगा लो 10-5% कम हुआ होगा, वरना है अभी है। आधे से भी बहुत ऊपर है अभी। हाँ तो बस ठीक है, सर्विस टू सर्विस चलेगा। और ये अच्छी चीज़ है भाई कि बाहर दे रखा है, गाड़ी के अंदर कहीं नहीं दे रखा, तो गिरेगा भी तो यहाँ अपना पानी डालो और अपना वॉश कर दो, क्योंकि भाई DEF अगर थोड़ा बहुत गिर जाता है तो वाइट स्टेन्स कर देता है, तो जब भी आप DEF को टॉपअप करें तो अपना उसके बाद पानी से धो दे। तो जी वापस आ गए हम गाड़ी के अंदर, और भाई यहाँ पे तू चिंता मत कर मैं बैठा हूँ। ये कौन कह रहे हैं? ये खाटू श्याम जी महाराज हमारे कह रहे हैं बाबा, और यहाँ पे बैठे हमारे बालाजी महाराज। जय बाबा की कृपा बनी रहे भाई सबके ऊपर। और भाई अब करते हैं भाई गाड़ी को स्टार्ट। सही है यार, एनालॉग एंड डिजिटल मिक्स है, सही है, बढ़िया। और यहाँ से आप इसकी MID को कंट्रोल करेंगे भाई, और ये रहे भाई आपके वॉइस कंट्रोल और आपके म्यूजिक के कंट्रोल यहाँ मिलेंगे। स्टीयरिंग आपको खाली टिल्ट मिलेगा। लेदर रैप भाई ने करवाया है, सही लग रहा है लेदर रैप भी। चेंज करने का मन नहीं किया कि इसको चेंज कर ले थोड़ा सा कार्बन फाइबर में? नहीं, अभी सफिशिएंट है, अभी सफिशिएंट है। कहते एकदम से इतना खर्चा कर, पापा कहेंगे अरे बताऊं तेरे को। यहाँ पे भाई इसके अंदर आपको इसकी स्क्रीन मिल जाती है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस मिलता है इसके अंदर, ये बहुत अच्छी चीज़ है भाई। और फिजिकल बटन्स भी यहाँ पे दिए गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। AC के लिए भी भाई आपको यहाँ पे फिजिकल बटन्स दिए हैं, और AC को अब थोड़ा ऑन कर लेते हैं भाई। चलो जी, गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। बाहर का टेम्परेचर दिखाती है भाई यहाँ पे? ये नहीं, ये नहीं दिखाती। ओहो 32 डिग्री हो रखा भाई। मैं बता देता हूँ आपको कमी क्या लगती है आपको गाड़ी के अंदर। आपने 4903 किलोमीटर गाड़ी को चलाया है, तीसरा महीना होने वाला है आपकी गाड़ी को, तो क्या कमी लगती है आपको गाड़ी के अंदर? ऐसा तो कुछ कमी नहीं है, बस टायर की नॉइज है बस। अच्छा, और वो तो टायर की तरफ से, गाड़ी की तरफ से क्या आती है? गाड़ी की तरफ से इंजन वाइज, क्वालिटी वाइज कोई इशू नहीं है अभी तक भी। भाई ये पहला बंदा देखा है मैंने जो इसने गाड़ी की कमियां नहीं। कोई बात नहीं भाई, इसने 5000 चलाई है, जब 10, 15, 20, 25 चला लगा फिर दोबारा से ओनरशिप रिव्यू करेंगे भाई का, तब पूछेंगे कि तब क्या कमी लगती है। राइड क्वालिटी खैर वो भी मैं चलते हुए मैं भी अपनी बता दूंगा, और भाई भी अपनी बता देगा कि उसको कैसी लगती है। खैर चलो आप ही पहले बता दो कि राइड क्वालिटी कैसी लगती है आपको इसकी। नहीं, राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब गियर बहुत स्मूथ लगते हैं, और मतलब चलते हुए भी पता नहीं चलता कि डीजल इंजन चल रहा है। जिस हिसाब से पहले वाइब्रेशन होती थी, अब नहीं है उतनी वाइब्रेशन। वाइब्रेशन तो नहीं है बिल्कुल भी, इसमें वाइब्रेशन वगैरह नहीं है कहीं पे भी, गियर नॉब वगैरह पे भी कहीं पर कुछ भी वाइब्रेशन नहीं है इसमें। नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं कहीं भी। आप पकड़ लो, आइडियल गाड़ी खड़ी हुई है इस टाइम पे, देख लो आप, ठीक है। और MID में भाई आप ये देख लो 16 किलोमीटर पर लीटर, ये लोकल की बना रखी क्या माइलेज? सारी लोकल है। आप कह रहे थे टेम्परेचर नहीं दिखाता, दिखा तो रहा है 31 डिग्री, देखो। ध्यान नहीं दिया होगा कभी इस पे, क्योंकि सिंस रिफ्यूलिंग पे कभी जाते नहीं ना हम, उस पे रखी रहती है सारी की सारी। मैं तो तेल डलाता हूँ चलता हूँ। सही है भाई, बढ़िया है। चलो, और ये DF लेवल इतना ही आया था, हल्का बहुत ऊपर आया था, बाकी उतना ही। अच्छा, पूरा 100% नहीं दिया उन्होंने? नहीं, इससे बस ये लगा लो 70% दिया होगा, अभी 60% है बस ये। चलो कोई नहीं, सर्विस तक तो आपका चली जाएगा आराम से। हाँ, बढ़िया चल जाएगा भाई। और यहाँ पे आपको भाई इसकी ऑटोमेटिक हेडलाइट्स मिलेंगी, ऑटोमेटिक वाइपर आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। और एक चीज़ और अच्छी है भाई, अगर आप ये इग्निशन बंद कर देते हैं तो आपका जो ये हाई बीम है, गाड़ी में खड़े खड़े जो आप ये हाई बीम करते हैं ना, ठीक है, कोई बैठा बैठा कर रहा है तो वो लाइट्स वगैरह कुछ काम नहीं करेंगी। लो जी, मेरी सीट होगी सेट आगे, मैं आ गया पीछे। थोड़ा सा और मेरे को ना आगे करना पड़ेगा, ठीक है। पर आपके घर में हाइट कैसी है सबकी? मेरे घर में सबकी हाइट 5'10", 5'9", बस मैक्सिमम इतनी है मेरे घर में। ठीक है, फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ। फिर अगर मान लो आगे वाला बंदा चला रहा है तो भाई देखो 2 इंच और आगे चली जाएगी ये, ठीक है, पीछे और 2 इंच एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो उतना सफिशिएंट है। बाकी मैं ऐसे करके तो बैठ सकता हूँ अगर आगे 6 फुट का बैठेगा तो। और अगर मान लो भाई के साथ हमें जाना भी पड़ा तो भाई आगे चलाएगा तो भाई सीट आगे कर लेगा, मेरे लिए जगह पीछे बन जाएगी। अगर मैं आगे अपने हिसाब से चलाता हूँ तो फिर मेरे फादर पीछे ही बैठते ज्यादातर, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो बिल्कुल सही बैठते हैं, उनकी पोजीशन बिल्कुल सही रहती है। तो सही है। कर्टन इसके अंदर भाई आपको इनबिल्ट भी मिलते हैं, लेकिन भाई ने भाई एक्स्ट्रा लगवा रखे हैं। क्यों भाई, ये सफिशिएंट नहीं है? नहीं, ये नहीं है इतने, मतलब गर्मी करते हैं ये ठीक रहते हैं ये वाले। चलो ठीक है भाई, भाई को लगता है कि ज़्यादा वो सही नहीं करते तो भाई ने अपने लगवा रखे हैं। सेफ्टी की बात करें तो भाई 6 एयरबैग आपको इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं। एयरबैग, ABS, EBD ब्रेक, ESP सब कुछ आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। और भाई 11,20,000 में और क्या ही लोगे। सीटिंग अच्छी है, थाई सपोर्ट मेरे को बढ़िया मिल रहा है। व्हाइट लाइट मैंने ऑन कर दी थी यहाँ पे। और ये बूट दिखानी भूल गया आपको भाई, बूट वाकई में इसकी बहुत बड़ी है सच में। मतलब आप 5 बंदे अगर जाते हो ना तो 5 बंदे आराम से बढ़िया अपना लगेज लेके जा सकते हो। आर्मरेस्ट आपको यहाँ नहीं मिलेगा। 3 सीट बेल्ट जरूर आपको यहाँ पे मिलेंगी। आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट तो आपको नहीं मिलेगा, चलो सीट बेल्ट तो दे ही रखी है। हेडरेस्ट आपको फिक्स मिलते हैं इसके अंदर, एडजस्टेबल नहीं है, तो हाँ थोड़ा सा फील तो होगा। अब ड्राइव पे चलने से पहले भाई आपको यहाँ पे दिखाता हूँ क्या क्या मिलता है। एक भाई आपको 12 वोल्ट मिलता है, 180 वोल्ट का एक टाइप सी मिलता है,
एक USB टाइप A आपको मिलता है। वायरलेस चार्जर यहाँ नहीं मिलता, स्टोरेज के लिए यहाँ पे भी जगह दी गई है। चार्ज आपने करके देखा है, सही स्पीड से करता है? हाँ, चार्ज दोनों सही स्पीड से करता है। ये रहा जी इसका मैनुअल गियर लीवर, मैनुअल हैंड ब्रेक, और ये बहुत अच्छी चीज़ है भाई, देखो फ़ोन रखने के लिए स्पेस दे रखा है। और जिसमें वायरलेस आएगा तो वो अपनी भाई चाबी यहाँ पे रख सकते हैं। उसके अलावा 2 कप होल्डर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। आर्मरेस्ट के अंदर अच्छी खासी स्टोरेज है, भाई का सामान रखा है। भाई लक्ष्मी जी रखी है, लक्ष्मी जी सबके पास बनी रहे। सॉफ्ट सही हो गया भाई, पहले सॉफ्ट टच था ये थोड़ा सा हल्का सा था, बट इस पे जब रबड़ाइज्ड में सॉफ्ट होगा। बस ये था कि इस पे जब अभी ये लेदर लगवा लिया तो उससे और थोड़ा फर्क पड़ गया इससे। इवेंट भी दे रखे हैं और टाइप सी प्लस उसके साथ आप चार्ज करके फ़ोन को रखो का, वो जगह भी भाई यहाँ पे दे रखी है। बढ़िया है भाई, सही है यार। बड़ा सही मॉडल ढूंढ रखा तूने तो यार, है एनडी वेरिएंट ढूंढा। सफिशिएंट के फीचर सारे हैं इसमें भैया, कोई हाँ। एक्सेस नहीं है, कोई कम नहीं है, सब सफिशिएंट के हमारे हिसाब से बहुत, हमारी फैमिली के हिसाब से। यही मैं बोलता हूँ भाई, जो सफिशिएंट के फीचर होते हैं, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, वो होने ज़रूरी है। बाकी तो वही बात है, जितने पैसे लगाए जाओ उतने मिलते रहेंगे। चलो जी, लेके बजरंगबली का नाम जय बजरंगबली, करते हैं गड्डी को स्टार्ट। ड्राई स्टार्ट, गड्डी तो स्टार्ट ही है। गियर वैसे ही है जैसे सेल्टोस वगैरह के लगते हैं, उतने ही स्मूथ है भाई। एक चीज़ तो है, भले ये सब कॉम्पैक्ट में है, लेकिन भाई आपको बड़ी गाड़ी की फील देगी ये। साइज थोड़ा अंदर से भी बाहर से भी थोड़ा बड़ा बड़ा सा लगता है इसका। लग रहा है। हाँ, पहला ब्रेकर टेस्ट ही हो जाए सीधा। सही कह रहे भाई, टायर नॉइज है ना, टायर नॉइज है, लेकिन जो जंप गाड़ी ने लिया ना, फील नहीं हुआ। ये देखो, लो स्पीड्स पे थोड़ा सा क्या है, जो किया है और जो आपकी Hyundai है, ये थोड़ा सा स्टिफ रखते हैं भाई अपना। लेकिन जब आप 40-50 को क्रॉस कर जाओगे ना, उतनी ही फिर स्टेबिलिटी भी देते हैं आपको बढ़िया वाली। और एक इसमें मैंने हॉर्न भी चेंज करवा रखा है, मतलब पोंपो पीपी आया था क्या? नहीं, लो टोन आई थी इसमें, सिर्फ एक ही आया था। हाँ, तो मैंने कंपनी से ही इसमें दूसरा हाई टोन भी लगवा रखा है। सही है, उस वजह से इसकी आवाज इतनी है, वरना तो बहुत मंदी थी इसकी आवाज। सर्विस खैर अभी तक आप इस पे लेके नहीं गए हो, क्योंकि आपकी 10,000 वाली सर्विस अभी आई नहीं है ना। हाँ, सिर्फ 1000 वाली हुई है इसकी। तो जो चेकअप है, जब आपने गाड़ी खरीदी तो उन्होंने कुछ ऐसा बताया था कि सर सर्विस कॉस्ट ये रहेगी आपकी, इतना कुछ खर्चा आएगा? उन्होंने ऐसा कुछ नहीं पूछा, तो उन्होंने सिर्फ यही पूछा था कि आपकी मतलब डीजल की नीड है या पेट्रोल की नीड है। हमने उसको बता दिया था कि मेरे को डीजल ही चाहिए। उन्होंने ऐसा कोई सर्विस कॉस्ट वगैरह कुछ नहीं बताया था उन्होंने। तो यहाँ पे थोड़े से खड्डे रहते हैं भाई, बार खड्डों में चेक करते हैं कैसा रहता है सस्पेंशन भाई। इतनी तो भैया शायद इसकी आएगी 5-6 हज़ार 7 हज़ार तो मेंटेनेंस। हाँ, 5-6 हज़ार तो भाई सर्विस कॉस्ट आती है आजकल यार। वैगनआर की भी भाई साहब 4-5 हज़ार आ जाती है। मेरे पे बुलेट है, उसकी 3.5-3 हज़ार की सर्विस हो जाती है कभी कभार तो। ये जो मजा है ना भाई डीजल को भगाने का, ये डीजल में ही आता है भाई, पेट्रोल में नहीं आता। चाहे टर्बो पेट्रोल पकड़ा दो, जो भी पकड़ा दो, जो भगाने के साथ साथ रोर आती है ना डीजल की, वो एक अलग फन देती है भाई गाड़ी को चलाने में ना। लगता है कि हाँ कुछ पावर चला रहे हो। क्या करे, इसी चक्कर की वजह से डीजल लिया था कि पावर पता चले कि जब चल रहा है कि हाँ भाई पावर है गाड़ी में। आपको सीट का कंफर्ट कैसा लग रहा है मतलब अभी तक? मेरे को यार सीट का कंफर्ट ऐसा है, सीट ने ना मुझे पकड़ रखा हो। और गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी आपको इस गाड़ी के अंदर मिलता है भाई, जो आपको गियर चेंज करने के लिए बता देती है कि भाई अब आप गियर चेंज कर लो। सेकंड गियर में मैंने टर्न किया, ब्रेक टेस्ट कर ले। ये एक थोड़ा सा नेगेटिव है कि अगर दोनों डिस्क दे देते तो भाई एकदम से मुझे ब्रेक कर दिखा और मैंने ब्रेक लगा दिए भाई साहब, गाड़ी तो रुक गई। लेकिन भाई टॉम भाग गया उधर। टॉम नहीं टिक पाया भाई, टॉम चला गया। टॉम वैसे ही भाई जेरी उसको इधर उधर भगाता रहता है, तो टॉम को हम वापस ले आते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे बैठ जा भाई टॉम, तू जेरी इसकी लैपी में सोया हुआ है। तो भाई मेरे को तो भाई गाड़ी को चलाने में बहुत मजा आया। थोड़ा सा सस्पेंशन मैं कहूँगा हल्का सा स्टिफर साइड है, जब आप थोड़ी सी लो स्पीड पे होते हो ना, और कोई जैसे मान लो ऐसे ब्रेकर्स आ गए तो तब थोड़ा सा गड़गड़ थोड़ा सा रहता है। अदरवाइज थोड़ी स्पीड ज़्यादा होगी या आप आराम से निकालोगे तो तब कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपको फील आएगा नहीं इतना, ये तो थोड़ा सा वैसे आपको बता रहा हूँ डिटेल, मतलब अगर आप इतना सोचोगे तो, पर इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बजट है भाई 10-11 लाख, 10-11 नहीं 11 मान लो, जब भाई ने रेट ही बता दिया 11,20,000 की इनको पड़ी है, और कितना फ़र्क हो गया होगा। 2025 की कोई गाड़ियाँ खरीदो उसमें डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। तो डीजल आप लेना चाहते हो तो भाई आप इस गाड़ी की तरफ जा सकते हो। रिक्वायरमेंट के सारे फीचर्स जो आप डेली लाइफ में यूज़ करोगे वो आपको सारे इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं।
उसके बाद तो भाई चाहे आपकी कुछ भी कर लो, चाहे ऊपरला मॉडल ले लो, कोई सा भी ले लो। और भाई वर्थ है भाई, इतने पैसे में 11 लाख रुपए में आपको एक डीजल गाड़ी मिल रही है 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ, 1500 सीसी का डीजल इंजन आपको मिल रहा है, बढ़िया ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन मिल रहा है, तो और क्या चाहिए। बाकी जब भाई गाड़ी चला लेंगे और ज़्यादा, और उसके बाद हम इनका दोबारा से ओनरशिप रिव्यू करेंगे और उसमें हम इनसे पूछेंगे भाई अब कुछ कमी आई है या अभी भी बिना कमी के ही चला रहे हो। वो तो जब चलेगी भैया तब पता चलेगा क्या कमी है। अभी तो 5000 रुपये तो अभी तक कोई कमी नहीं लगी। हाँ, ना सही है सर्विस भाई। होएगी, उसकी कॉस्ट क्या बैठती है, क्या मेंटेनेंस होती है इसकी धीरे धीरे डीजल की, क्योंकि हम लाइफ की पहली कार हमारी डीजल की है। अच्छा, पहले पेट्रोल ही रखते थे हाँ आप? पहले पेट्रोल ही थी, तो उस चक्कर में अब देखा जाएगा इसकी क्या। उस हिसाब से तो आपको फ्यूल एक्सपेंस बहुत कम लगता होगा यार। अभी तक तो है क्या, टंकी भरवाए पीछे ये होता है कि भूल जाते हो हाँ। कि कब भरवाई थी। ये था कि अगर रनिंग बहुत ज्यादा है तो फिर होता है जल्दी, हाँ, हाँ। और वैसे इतना पता नहीं चलता जल्दी से। और भाई गियर शिफ्टिंग भी बहुत स्मूथ है, क्लच लाइट है बिल्कुल बढ़िया आराम से, और ब्रेक्स की भी बात ठीक है। हालांकि चारों डिस्क ब्रेक अपर वेरिएंट्स में आपको मिलते हैं, इसमें आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं और रियर में आपको ड्रम मिलते हैं। ओवरऑल मेरे को तो बढ़िया लगी, सही अच्छा पैकेज। अब देखो ये ब्रेकर है ना, ये देखो ये आराम से उतारी तब कोई दिक्कत नहीं है। इसी पे अगर उछालूंगा तो भाई देखो फिर तो उछलेगी ना, आपको उछाल देगी गाड़ी अंदर फिर तो। चलो जी, मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आप बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, मतलब ओनरशिप रिव्यू कैसा लगा मयंक के साथ। भाई ओनरशिप रिव्यू से क्या हो जाता है ना, बिल्कुल एक रियलिटी आपको मिलती है कि जो ओनर उस गाड़ी को चला रहा है उसका भाई कैसा व्यवहार है गाड़ी के साथ, गाड़ी उसके साथ कैसा व्यवहार कर रही है। सही बात ये है, गाड़ी कैसा व्यवहार कर रही है उनके साथ, तो वो आपको भाई रियलिटी में पता लग जाता है। बाकी मैं भी अपने जो रिव्यू करता हूँ भाई, जो उसमें रियलिटी ही बताते हैं, उसमें भी भाई बायस्ड नहीं होता है। तो अगर आप भी अपनी गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू भाई मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई मेल आईडी पे आप मेल करें, हम आपसे संपर्क करेंगे और आपके साथ ओनरशिप रिव्यू शूट करेंगे। और भी काफ़ी मेरे पास मेल्स हैं तो अब उनको भी लाइन अप करेंगे भाई। मयंक और हमारा काफ़ी दिन से चल रहा था डिले, पर फाइनली आज कंप्लीट हो गया। अब अलग अलग गाड़ियां आपको ओनरशिप रिव्यू में देखने को मिलेंगी। चलो जी, मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल द बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। बाय, ड्राइव सेफ, ऑलवेज वेयर सीट बेल्ट, और बाइक चलाएं तो हेलमेट का प्रयोग हमेशा करें। बैक कैमरे की क्वालिटी भी देख लो भाई, ये दिखानी भूल गए थे, देखो कंप्यूटर बैक कैमरा सही है, बढ़िया है।